हम प्रयागराज पहुंच चुके हैं और बस गंगा का डुबकी लगाने वाले कहते हैं कि इस महाकुंभ में जो 144 साल बाद जो आया है, वर्ष बाद आया है, इसमें गंगा का डुबकी एक इंसान को जरूर लगाना चाहिए। और जब कभी भी आप कहीं भी हैं, राज्य के किसी भी देश में, किसी भी हिस्से में, और अगर आप फ्री हैं और आना चाह रहे हैं तो आप भक्ति में यहाँ पे डूब सकते हैं और भक्ति की गाथा को आप लिख सकते हैं, यहाँ महसूस कर सकते हैं। इतने भीड़ में भी, लाखों करोड़ों की भीड़ में भी आप सुकून से नहा सकते हैं और गंगा में डुबकी लगा सकते हैं। अभी पहला डुबकी हम लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कितनी ठंड पानी है यार। सुबह सुबह का मौसम है लेकिन बहुत ठंड पानी है। जय हो गंगा मैया। अगर गंगे जय हो। आगे का आपको दृश्य दिखाएंगे, अद्भुत अद्भुत नज़ारा भी दिखाते हैं प्रयागराज का और यहाँ का खूबसूरत चीज़ों को भी हम आपको रूबरू करवाते हैं। हम पहुँच चुके हैं मेन एंट्रेंस गेट, यानी कि यहाँ से जो है कच्छप द्वार का जो है वो स्टार्टिंग होता है। इस पॉइंट से अगर आप आ रहे हैं बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से तो ये आपको कच्छप द्वार दिखेगा। और अगर आप दूसरी ओर से आ रहे हैं, यानी कि अगर आप फ्लाईओवर की ओर से दूसरी साइड से आ रहे हैं तो आपको जो है वहाँ पे जो है समुद्र मंथन द्वार दिखेगा। तो ये द्वार जो बनाया गया दोनों साइड पे, कच्छप द्वार की ओर अगर आप एंट्री होते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे और राइट मुड़ेंगे तो आपको जो है सोए हुए जो हनुमान जी का मंदिर है वो मिल जाएगा। तो अभी हम उसी की ओर ले चलेंगे। फिलहाल आप देखो पुलिस प्रशासन की पूरी मौजूदगी दी गई है। यहाँ पे रुकने के लिए नहीं दिया जा रहा, बाइक अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और कहीं पे भी अगर आप जा रहे हैं तो तुरंत आप चलते रहें, यानी कि आप रुके नहीं, बैठे नहीं, एक जगह पे इकट्ठा ना हो ताकि कैसी दुर्घटना ना घटे। तो इस चीज़ को पूरा ध्यान में रखते हुए लोग जो है अभी पूरा प्रशासन टाइट है। और भीड़ देखो आप यार, भाई भीड़ देखो कितना ज़्यादा फुल है। कच्छप द्वार के अंदर जब आप जाएंगे तो हम आपको दिखाते हैं क्या चीज़ मिलता है। अब कच्छप द्वार आता है, कच्छप द्वार से जब आप अंदर जाएंगे तो हम आपको दिखाते हैं क्या मिलता है। सबसे पहले जैसे ही आप अंदर जाएंगे आप थोड़ा सा दूर जो है ना पैदल चलिएगा, थोड़ा दूर पैदल चलिएगा, लगभग 1 किलोमीटर, फिर आपको वहाँ पे एक अलग द्वार दिखेगा। कुछ इस तरीके से पैदल चलना जब आप वो पॉइंट से आएंगे। अभी देखो भीड़ तो कहीं कमी नहीं होगा, बट यहाँ से पैदल आप चलेंगे तो आगे आपको दूसरा द्वार मिलेगा, वो हम आपको दिखाते हैं। इधर अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए अग्निशमन जो है आपात सेवा के लिए, इमरजेंसी के लिए दिया गया है। इधर अगर आप देखें तो पुलिस सहायता केंद्र का बूथ लगा हुआ है और इधर आप देखें तो सरस्वती जो है फाउंडेशन दिखेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा। अभी हम उस जगह पे पहुँचने के लिए काफ़ी लेट लगेगा, बट हम आपको दिखाते हैं। तो आप आगे आएंगे तो यहाँ पे भी आपको भीड़ मिलेगा, बट ये भीड़ में आपको क्या लेना देना, हम बताते हैं कि आगे आपको त्रिवेणी माधव अन्न क्षेत्र मिल जाएगा जहाँ पे फ्री में खाना खिलाया जाता है। यानी कि यहाँ पे आप लंगर का जो है खाना वो आप खा सकते हैं। और इसी में आगे जाएंगे तो आपको 2 रूट मिलेगा, हम आगे जाके दिखाते हैं कहाँ पे मिलेगा। फिलहाल आप देखो यहाँ पे खाना पीना और पानी पी सकते हैं। आगे ले चलते हैं वहाँ पे और आपको दिखाते हैं। तो आप आगे की ओर आएंगे, यानी कि जो एंट्रेंस गेट है वहाँ से आगे आएंगे तो यहाँ पे 2 रूट गया हुआ है। एक तो गया हुआ है इस साइड पे, देखिए ये संगम की ओर जाती है, यानी कि त्रिवेणी घाट की ओर, और इस साइड पे जाएंगे डायरेक्ट तो वो जो पुल बना हुआ है नदी में वो पुल आपको मिलेगा। तो ये कुछ इस तरीके से दृश्य है। तो अभी हमें संगम घाट आपको ले चलेंगे, क्योंकि संगम घाट से फिर हम उधर पुल होते हुए जाएंगे। तो ये देख सकते हैं ये सामने का लोकेशन है। यहाँ पे खाने पीने का साधन, पानी पीने का ये सारी साधन जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और उस साइड अगर आप जाते हैं तो उधर सेक्टर 15, 16, 14 जो है उधर ही बनाया गया, 18 उधर ही मिलेगा, 16 सेक्टर वो दूर में मिलेगा। तो यहाँ से 6-5 किलोमीटर आपको दूर जाना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको बट जाना है, यानी कि ये वाले रूट से आएंगे तो यहाँ से सीधा आपको राइट की ओर मुड़ेंगे, राइट की ओर मुड़ेंगे, ये वाला रूट यही जाएगा। अभी वहाँ चलकर आपको दिखाते हैं। जय गुरुदेव इनका जो है यहाँ पे नारा भी निकला, यानी कि जुलूस टाइप से निकला, बहुत बड़ा है। नंदी द्वार पे, नंदी द्वार यानी कि जब आप पहला द्वार घुसेंगे फिर आप आगे से राइट की ओर मुड़ेंगे तो आपको नंदी द्वार मिलेगा। नंदी द्वार वो जगह है जहाँ से आप संगम और त्रिवेणी घाट के लिए जा सकते हैं, यानी कि यहाँ से सेक्टर 3 और 4 जो है वो स्टार्टिंग होता है। तो कुछ इस तरीके से ये द्वार है जहाँ से आप अंदर जाएंगे। अभी अंदर चलते और आपको दिखाते हैं सेक्टर 4, 3, 4 जो है वो हम आपको दिखाते हैं और कैसे आप वहाँ पे प्रवेश कर सकते हैं वो दिखाते हैं। फिलहाल आप देखो ये चेक करो, यहाँ पे लोग फोटोज वगैरह भी लेते हैं और बहुत ही खूबसूरत ये द्वार भी है, चूँकि बहुत ही चौड़ा है और इसका नाम भी रखा गया नंदी द्वार। तो यहाँ पे बेसिकली जब आप आएंगे फिर यहाँ से आप प्रवेश करेंगे। तो अभी देखिए भीड़ देखो नंदी द्वार में भी पूरी तरीके से ना फुल है। ये पूरा जो है अभी हम आ चुके हैं नंदी द्वार से अंदर, यानी कि ये नंदी द्वार कहलाता है। कुछ इस तरीके से मिलेगा और यहाँ से आप सीधा आप आगे आएंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलेगा।
तो नंदी द्वार से अभी हम आगे ले चलते हैं आपको और दिखाते हैं। जब आप आगे आएंगे तो यहाँ पे आपको 2 रूट मिलेगा, यानी कि एक रूट जो है वो उधर चली जाती है नदी की ओर प्रवेश करना है तो, और दूसरा रूट जो ये होता है ये संगम की ओर जाती है। तो संगम के लिए आपको जाना है तो इसी रूट में आपको नंदी द्वार से प्रवेश करना है और सीधा जाना है। सीधा जाएंगे तो आप संगम घाट जो है वो पहुंच जाएंगे, जहाँ पे मेन घाट कहा जाता है कि प्रयागराज जब कभी भी आप आते हैं महाकुंभ के लिए स्पेशल आ रहा है तो संगम द्वार में ही स्नान करना चाहिए। संगम का जो घाट है जहाँ पे सारे साधु महात्मा जो है वो स्नान करते हैं, जहाँ पे कहते हैं कि जो है सरस्वती और गंगा यमुना का मिलन है, उस जगह पे आपको स्नान करना चाहिए। तो वो अभी आगे है, वहाँ पे भी हम आपको ले चलेंगे, दिखाते हैं। फिलहाल आप देखो भीड़ यार, तो इतना भीड़ आपको हमेशा मिलेगा। जैसे जैसे लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे लोग इधर और भी ज़्यादा जो है वो आ रहे हैं। तो अभी आपको और आगे आना पड़ेगा, लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलेंगे तब आप संगम घाट की जो जगह है वहाँ पे प्रवेश कर सकते हैं। तो पैदल चलते रहिएगा, आपको हार नहीं मानना है। बहुत पैदल चला रहे हैं ये लोग, लेकिन आपको चलना है। जब कभी भी आप आते हैं तो पैदल आपको चलना है। तो अभी आगे ले चलते हैं और सेक्टर 3-4 जहाँ पे त्रिवेणी घाट है वहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे पानी बोतल वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये देखो भाई, अभी जो है महाकुंभ में कुछ इस तरीके से शाही स्नान करने के लिए मेन रोड यही बनाया गया, जो कि ये पूरी तरीके से ब्लॉक रहता है, खुला रहता है। और जो है यहाँ पे सिर्फ वही लोग प्रवेश करते हैं जो बाबा लोग हैं वही। तो अभी भी इसको बंद कर दिया जाता है। अभी फिलहाल गाड़ियों से जा रहे हैं इसीलिए हम आपको दिखा पा रहे हैं। इसमें क्या है कि अलग जो मठाधीश्वर हैं अलग अलग तरीके के, वो सारे मठाधीश्वर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। वो सारे लोग जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि इन गाड़ियों में जो है गुजर रहे हैं वो सब तैयार होके, जितने भी मठाधीश्वर हैं। ये देखो, ये भी कोई मठाधीश्वर है। इसमें देखिए आप, यहाँ पे भी आपको मठाधीश्वर मिलेगा। ट्रैक्टरों में जो है चालू किया गया है जय श्री राम जय हो, हर हर गंगे हर हर गंगे, ये जा रहे हैं। तो इस तरीके से ट्रैक्टरों में जो है ये यात्रा आपको देखने के लिए अभी आना पड़ेगा। ये देखो, ये भी मठाधीश्वर है, स्नान के लिए जा रहा है ऐसे। ये देखो यहाँ पे फॉरेन बाबा, लंगूर बाबा, सब बाबा हैं इस ट्रैक्टर में। ये देखो अंदर आ चुके हैं। और अंदर आने के बाद देखिए जब आप पाएंगे, यानी कि जो सेक्टर 3 है वहाँ पे आएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे अलग अलग बाबा वगैरह सब तो क्रॉस करते ही हैं। साथ साथ में यही जो है इसी एरिया को जो है पूरी तरीके से खाली रखा जाता है। अभी अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आप प्रवेश नहीं कर पाइएगा, पुलिस प्रशासन आगे के लिए नहीं जाने देती, बैरिकेडिंग लगा दी है। तो अभी जो है खाली नहीं है। तो इस वाले एरिया में क्या है कि इस वाले एरिया में जब शाही स्नान होता है तो इसी में जो है वो सारे बाबा प्रवेश करते हैं। जो भी बाबा वगैरह आप देखते होंगे ना, यही रास्ता में प्रवेश करते हैं। और इधर जो है पब्लिक के लिए रखा गया, और इस साइड पे पब्लिक रहती है, दोनों साइड पे पब्लिक रहती है। और इसको पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दिया गया। आगे अगर आप देखें तो देखिए बैरिकेड किया गया है, तो बैरिकेड किया गया है। इसके अंदर आप नहीं आ सकते, इसके अंदर सिर्फ बाबा लोग आ सकते हैं। जैसे ये गाड़ियाँ जा रही है और सिर्फ बाबा लोग आगे जाके शाही स्नान कर सकते हैं। मेन घाट जो त्रिवेणी का है वो आगे जाके मिलती है। तो कुछ इस तरीके से है, और उधर आपको रहने के लिए मिलेगा। तो यही आपको ये पूरा बैरिकेडिंग लगा है ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो और लोगों की जनसंख्या ज़्यादा ना हो। तो कुछ इस तरीके से है। पुलिस प्रशासन की पूरी तरीके से मौजूदगी दी गई है। हाँ, पूरे बहुत ही, ये अभी हम संगम के पास है, यानी कि यहाँ से संगम की जो दूरी है बहुत ही कम है, लेकिन पुलिस प्रशासन देखो पूरा फुल है पूरी तरीके से, क्योंकि कोई घटना ना हो, किसी तरीके से कुछ दिक्कत ना हो, उसके कारण जो है पुलिस प्रशासन पूरा मौजूदगी दी गई है। बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये देखो, ये सब शाही स्नान के लिए जा रहे हैं अभी अंदर। जहाँ पे जब गंगा स्नान के लिए जाते हैं, शाही स्नान होता है, तो कुछ इस तरीके से जाते हैं जो बाबा है और उनके पीछे पुलिस प्रशासन रहती है, और दौड़ते हुए फिर वो गंगा में डुबकी लगाते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी फिलहाल हम भी यहीं पे मौजूद है। पीछे हमारे देख सकते हैं ये बाबा जी यहाँ नज़दीक आ रहे हैं और यहाँ से अभी डायरेक्ट गंगा में डुबकी लगाएंगे। तो ये जो स्थान है ये पूरा क्लियर कर दिया जाता है पुलिस प्रशासन के द्वारा। यहाँ पे कोई भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं विदाउट इस तरीके से। और ये देखो, जय हो, ये देखो आप बाबा शाही स्नान
ऐसे ही होता शाही स्नान, यही वो रूट है और वही चीज़ हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। हम साथ में चलते हैं और फिर जो है लोगों को खाली करते हुए फिर बाबा के अंदर जाते हैं। ये बाबा का नगरी है, बाबा देखिए पीछे है फिलहाल आप देखो तो। और ये पूरा भीड़ खत्म हो जाएगा, अभी देखिए ये पूरा भीड़ है ना, पूरा भीड़ को खाली कर दिया जाएगा। तत्पश्चात जो है बाबा वो अंदर जाएंगे। और ये देखो आप समुद्रनाथ बाबा गोरखनाथ के नारों से पहुँचा हुआ लग रहा है। इधर देखो ये पूरा अभी इलाका ख़त्म कर दिया जाएगा, खाली कर दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन संगम में जाने के लिए इन लोगों के लिए स्पेशल मिलता है। ये देखो बहुत भीड़ है बाबा, संगम में बहुत भीड़ है। साइड संगम में बहुत भीड़ है, लेकिन इन भीड़ों के बावजूद भी यहाँ पे बाबा स्नान करेंगे, बाबा जी स्नान करेंगे। क्या ला चुके हैं, ये है त्रिवेणी घाट संगम, जिसे कहते हैं कि गंगा यमुना सरस्वती तीनों का जो मिलन हुआ है वो यहीं पे मिलन हुआ है। और इसी जगह पे जो बाबा है वो शाही स्नान करने के लिए आते हैं। और फिलहाल आप देखो एक बाबा का हम आपको दिखा रहे थे शाही स्नान, और उसी में आप देखो अभी कितना भीड़ है। स्नान कराया जाएगा, लोगों की जनसंख्या देखो कैसे है, लोग पानी छीट रहे हैं और पूरे अच्छे तरीके से, इसी को कहते हैं शाही स्नान। देखो आप किस तरीके से लोग कर रहे हैं, जय हो जय हो। और ये भीड़ देखो, अब भीड़ जो है ना वो मत पूछो यार, भीड़ की बात बहुत ज़्यादा भीड़ है। पूरी तरीके से पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगा। जिस और अगर हम आपको दिखाना चाहें उस साइड भी भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, उस चीज़ का ध्यान रखें जब भी आ रहे हैं। पूरा ये संगम तट है और तट से देखो पीछे तक जो है लाखों की संख्या में लोगों की जनसंख्या चारों तरफ से भरपूर है। चारों तरफ से लोगों की जनसंख्या भरा पड़ा है। पुलिस प्रशासन की पूरी मौजूदगी दी गई है। और इस साइड नहीं, उस साइड भी देखो आप, उस साइड जो लंबा आपको दिख रहा ना, ये पूरा उधर भी लोगों की जनसंख्या है। देखो ऐसे राइड करना है ना, तो कुछ इस तरीके से इतनी ऊंचाई पे हेलीकॉप्टर जाती है और फिर आप इसमें जो है राइड कर सकते हैं। इसका जो किराया है वो अलग को 1500 रुपये आपको पड़ जाएगा, GST वगैरह इंक्लूड करके। तो ये भी सुविधा यहाँ पे दी गई है। पूरा राउंड करना है गंगा किनारे और फिर आप आनंद ले सकते हैं। ये देखो भैया, अभी हम संगम के पास मौजूद हैं। ये संगम के किनारे आप नदी देख सकते हैं जो कि संगम का हिस्सा है। और दूर तलब तक देखिए सिर्फ भीड़ ही भीड़ है। चारों तरफ से अगर हम दिखाएं तो सिर्फ भीड़ ही भीड़ नज़र आएगा। तो इसीलिए अभी जो है भीड़ की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। करोड़ों में लोग जो है वो संगम घाट पे पहुँचे हैं। और ये पूरा घाट संगम घाट कहलाता है, जहाँ पे 4 नंबर पिलर, 5 नंबर और 6 नंबर सेक्टर जो है इधर ही मौजूद है। तो कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। और नदी के उस साइड भी अगर हम जूम करके दिखाएं तो उधर भी देखिए लोगों की जनसंख्या भरा पड़ा है, पूरी तरीके से भरपूर मात्रा में। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि स्नान कर रहे हैं और डुबकी लगा रहे हैं। कुछ इस तरीके से है, देखो आप। सेक्टर 20 आएंगे ना, उसी के बगल में आपको ये जितने भी नागा साधु है ना, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। वो सारे साधुओं का यहाँ पे बना हुआ है चेला चपाटी, और वो बैठ के देखो आप यहाँ पे मिल सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं और साथ साथ में देख सकते हैं। ये सारा नागा साधुओं का है, पूरा बाबा का बूटी चल रहा है। तो इस तरीके से आप आएंगे तो ये आपको मिलेगा। ये सेक्टर 20 के जस्ट बगल में आपको मिलेगा। सेक्टर 20 की ओर घुस रहे हैं और सेक्टर 20 में आप देखो यार साधु महात्माओं को देखो किस तरीके से है। यहाँ पे जितने भी नागा साधु हैं ना, उन सभी को आप यहीं पे देख पाएंगे। जो छोटे छोटे साधु हैं ना, महंत जी, वो सारे लोग यहीं पे बैठे हुए रहते हैं अपनी बना के। और जो उनके यजमान हैं, यजमान और लोग, वो सबको यहाँ पे पधारते हैं। तो देखिए महंत बालक गिरी जी महाराज,
तो इस तरीके से अलग अलग महाराज हैं, अब अलग अलग नाम है, अलग अलग चीज़ें हैं, वो सब कोई आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये सेक्टर 20 वाले में आप घुसिएगा ना तब आपको मिलेगा, किसी को भी पूछिएगा बता देंगे। ये देखो आप, यहाँ पे आप रेस्ट भी कर सकते हो इन साधुओं के पास, अगर आप जजमान हो ना तो देखिए यहाँ पे घुस के आप रेस्ट भी कर सकते हैं। ये देखो ये साधु अलग है, वो अलग है, सब अलग अलग है। ये बाबा हैं और इनके जजमान आप देखो कितने सारे हैं। तो ये जूना अखाड़ा से है, बाबा भोले गिरी जी महाराज है इनका नाम। और ये देखो आप इनकी रुतबा, सेक्टर 20 में आपको सारे बाबा मिलेंगे, यानी कि जो भी बाबा को आपको देखना है ना वो सब सेक्टर 20 में आपको मिलेंगे, क्योंकि सेक्टर 20 में ही सारे जो हैं वो रुके हुए हैं। ये देखो ये भी नागा साधु है, इधर भी नागा साधु है, और इधर भी नागा साधु है, ये देखो, और उधर भी नागा साधु, ये देखो। तो ये सारे नागा साधुओं का जो कैंप है ना इधर ही लगा है, जहाँ पे आपको चेले चपाटी के साथ में नागा साधु जो है वो आपको मिल जाएंगे कुछ इस तरह। ये यहाँ पे पुल बनाया गया, जब आप आएंगे कुंभ में तो अलग अलग जो है आपको पुल मिलेंगे, जो कि बिल्कुल नदी में बनाया गया, नदी के तटों पे, जहाँ पे आप क्रॉस कर सकते हैं। हालांकि अभी जो है 1-2 पुल को बंद कर दिया गया है पुलिस, जब से ये भगदड़ मची है तब से। तो अभी जो है उस वाले पुल से आप आ सकते हैं, पुल नंबर 2 से, और इससे आप जा सकते हैं। तो एक छोड़ के एक जो है वो भी चालू किया गया, कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये सामने जो है रेलवे का ओवर ब्रिज है, आप देख सकते हैं। और ये जो 20 सेक्टर है ना, इधर ही आग भी लगा था ये सामने वाले लोकेशन में। तो इधर भी लोग नहाते हैं, उधर भी नहाते हैं, जिधर भी आपको सुविधा लगे उधर आप नहा सकते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन की पूरी तरीके से मौजूदगी दी गई है, पूरा तंदुरुस्त कर दिया गया है। जहाँ भी आप देखोगे पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया, ताकि कोई घटना ना घटे और किसी तरीके का दिक्कत ना हो। तो कुछ इस तरीके से ये है। अभी जो हम जा रहे हैं वो जा रहे हैं सेक्टर 1, 2, 3 की ओर, और पुल के इस साइड पे जो है इधर आपको मिलेगा सेक्टर 20, 21, 22, 18, 17 हुए, और 16, 17 तो बहुत दूर है। 20 जो है वो आपको सामने मिल जाएगा संगम के पास, जहाँ पे वो घटना और सारी चीज़ें घटी थी। तो कुछ इस तरीके से ये है पूरा नज़ारा। इधर देखो आप, दूर दूर तक आपको नज़र आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों का आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं। इधर भी आपको देखिए ये सारी चीज़ें हैं, आगे भी देखेंगे, आगे भी आपको मिलेगा। वैसे बहुत सारी हैं जो आप देख सकते हैं और घूम सकते हैं। और नदी में पानी जो है ना वो अभी कम हो चुका है लेयर, और भीड़ देखो आप आगे का कितना भीड़ है। ये बाहरी हिस्सा, यानी कि जब आप उधर से आएंगे ना, यानी कि जो आपका पुल वगैरह से आएंगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, जहाँ पे बाहरी हिस्सों में पूरी तरीके से यहाँ पे खाने पीने का साधन जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे आइटम, बैग वगैरह लेना हो या खाने पीने का कोई साधन वो। और जो आगे का जो रोड है वो गई हुई है, यानी कि उधर से जब आप आएंगे तो राइट की ओर मुड़ेंगे तो आप चले जाएंगे संगम की ओर, और सीधा की ओर जाएंगे तो सेक्टर 20 की ओर जाएंगे पुल को क्रॉस करके। तो ये कुछ इस तरीके से देखो आप, भीड़ जो संगम की ओर जा रही है ना उस रूट में सबसे ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि उधर ही सब लोग जा रहे हैं नहाने के लिए पुल के पास। और ये जो है दूसरा पुल है, तीसरा पुल है, चौथा पुल है, पांचवा पुल है, छठा पुल है, ऐसे अलग अलग पुल जो है वो बने हुए हैं। तो आपको जो है बेसिकली इस पुल में जब आप आएंगे तो देखिए यहीं से जो है आपको पंटून पुल है ना, यहाँ से आपको उधर क्रॉस करना है, उधर क्रॉस करके आप उस वाले पुल से फिर इधर रिटर्निंग आ सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मान लीजिए इधर इस वाले पुल से आप क्रॉस करते हैं तो आगे जो ब्रिज आपको दिख रहा है उस वाले पुल से लोग आते हैं, फिर इधर से आगे घूम के जाएंगे उधर से दूसरा पुल से, और फिर रिटर्निंग आ सकता है। तो एक पुल के साथ एक पुल जो है उसको जोड़ा गया है। तो इस तरीके से आप पूरा जो यात्रा है, ट्रैवल जो है वो आप कर सकते हैं आसानी से। और यहाँ पे भी लोग नहाते हैं। तो ये देखो अभी शाम का जो दृश्य है, आ चुका है, यानी कि उस वाले रूट से सामने के लोकेशन में। अब यहाँ से हम आपको दिखाते हैं, जैसे आप बाहर निकलिएगा तो यहाँ पे आपको डमरू द्वार मिल जाएगा, यानी कि सेक्टर 20 की ओर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे डमरू द्वार जो है उसको आप देख पाएंगे ये सामने लोकेशन में। और उस साइड पे आप अंदर जाएंगे तो उस साइड पे जा सकते हैं आगे। तो इस तरीके से जितने भी जो है अलग अलग अखाड़े वाले
वो अपने ध्वज को यहाँ पे लगाते हैं और ये पूरे महीने ध्वज रहता है और फिर ध्वज को निकालते हैं। तो कुछ इस तरीके से रहता है। फिलहाल देखो आप भीड़, इस वाले द्वार में भी पूरा भीड़ मिलेगा। उधर से आप आइएगा तो इधर से आप आ सकते हैं। दूसरा एरिया है, यानी कि उधर से क्रॉस करके आप इस वाले एरिया में आ सकते हैं। अभी लोग स्नान के लिए जा रहे हैं गाड़ियों से, तो वो सारे लोग इधर से जा रहे हैं जो स्नान के लिए जाते हैं। जिधर उनको सेक्टर जो है लोग जिधर रहता है जिस साइड पे, उधर से लोग जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप देखो अभी हम सेक्टर 20 की ओर जा रहे हैं, तब से घूम ही रहे हैं यार। बहुत लंबा है यार सेक्टर, आप भी ना पागल हो जाओगे। यहाँ स्वास्तिक द्वार पहुँच गए। डमरू द्वार वो पहला गली में था, अब यहाँ पे आगे देखो स्वास्तिक द्वार है। तो स्वास्तिक द्वार पहुँच रहे हैं। तो बेसिकली जो बाबा नागा साधुआ है ना, वो आपको स्वास्तिक द्वार में ही मिलेगा। स्वास्तिक द्वार साइड में ही मिलेगा। स्वास्तिक द्वार साइड में आइएगा और वहाँ से आप उस साइड पे चले जाइएगा। और इधर जो है किनारे किनारे भी स्वास्तिक द्वार के पास आपको बहुत सारे बाबा मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो ये है भाई, देखो कितना बड़ा वहाँ कुंभ मेला है, थक जाओगे पूरा। हनुमान जी का मंदिर भी बंद कर दिया गया, तो अगर आप आ रहे हैं तो वह दर्शन करने के लिए नहीं जा पाएंगे। आप देखो यहाँ से सीधा ये स्वास्तिक द्वार है और इधर ही आपको वो सारे नागा साधु जो है बाबा, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी हम आपको दिखाते हैं। सन्यासियों के लिए ये पूरा बना हुआ है, जहाँ पे आपको मिलेगा अलग अलग पूरा घर और ये ध्वजा। और यहाँ पे सिर्फ नागा सन्यासी जो है वो रहते हैं इधर ही। तो कुछ इस तरीके से उनका अलग अलग जो है बना हुआ है पूरा कुटिया। और ये बहुत बड़ा है, देखिए 10 नाम नागा सन्यासी श्री पंचयती अखाड़ा महान निर्वाणी। तो ये है, इस तरीके से आपको मिलेगा। बहुत बड़ा क्षेत्र में इधर भी और इधर भी। यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकलने के लिए देखिए ये पूरा इलाका ना इधर शांत है, यानी कि इधर ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो अभी ज़्यादा लोग नहीं है, नहीं तो फिर ज़्यादा भीड़ होता है ना, तो काफ़ी लोग बढ़ जाते हैं और लोगों की जनसंख्या भी बढ़ जाती है। फिलहाल यहाँ से बाहर चलते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि अभी महाकुंभ का आने का प्लान कर रहे हैं तो अभी आ सकते हैं। शाही स्नान के टाइम में 2 दिन पहले, 2 दिन के बाद मत आइएगा, उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। बाकी टाइम में आप आ सकते हैं, कवर कर सकते हैं, अच्छे से आप घूम सकते हैं और स्नान ध्यान भी कर सकते हैं। फिलहाल बाहर निकलते हैं और बाहर का जो जानकारी है वो भी हम आपको अभी और अच्छे तरीके से देंगे। एग्जिट होंगे तो इसी तरीके से आप एग्जिट हो सकते हैं। नंदी द्वार की ओर आप आएंगे, जब आप पुल से आएंगे और नंदी द्वार से आगे की ओर जाना है, आगे से फिर लेफ़्ट की ओर जाना है, लेफ़्ट घूम जाना है। लेफ़्ट में आप सीधा जाएंगे तो उधर रेलवे स्टेशन की ओर निकल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा नज़ारा। बहुत ज़्यादा भीड़ है यार, आप तो यही बोलेंगे संभल के आइएगा। और कुछ जो यहाँ का अपडेट है वो आपको बता देते हैं। पहला अपडेट तो ये है कि यहाँ जब कभी भी आप आ रहे हैं ना, तो अपने साथ बच्चों वगैरह का विशेष ध्यान दीजिएगा। शाही स्नान के टाइम में मत आइएगा, बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। रेलवे स्टेशन में अभी जो अपडेट है वो पूरी तरीके से जब आप जाएंगे ट्रेन में बैठने के लिए तो 7-8 किलोमीटर घुमा रहा है, तो उसमें आपको घूमना पड़ेगा। तीसरी बात है कि रेलवे स्टेशन में जब आप उतरेंगे तो वहाँ से भी आपको पैदल जब आप पाएंगे तो वो भी काफ़ी दूर पड़ जाता है, 7-8 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा जो है इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा कुछ चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ चल रहा है। रहने उन्ने के साधन इधर अगर आप टेंट लिए तो रह सकते हैं, नहीं तो फिर सिटी में रुकिए, वहाँ भी बहुत ज़्यादा महंगा है। जो किराया है आपका वो भी महंगा पड़ रहा है, तो उधर भी महंगा ही पड़ रहा है। इसीलिए आप इधर ही कहीं एडजस्ट होना पड़ेगा या फिर 1 डे का टूर आपको करना पड़ेगा। ये देखो भीड़ कितनी ज़्यादा है यार, बाबा रे। लोगों की जनसंख्या बढ़ती ही जा रहा है, कभी भी आपको खाली नहीं मिलेगा। 24 घंटे में आप कभी भी आ जाइए, हमेशा लोगों की जनसंख्या हमेशा फुल। कहीं भी देखो फुल। इतने सारे लोग आ रहे हैं गंगा में डुबकी लगाने के लिए। तो कुछ इस तरीके से प्लान कर सकते हैं, यही रूट में आपको भी आना पड़ेगा। अभी जो अपडेट है उसके अनुसार हम आपको बताते हैं कि लगभग आपको जो है ना वो 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, तब जाके आप पहुंच पाएंगे यहाँ पे। क्योंकि रेलवे स्टेशन से काफ़ी दूर है और गाड़ियाँ वगैरह नहीं मिलती है, तो आपको थोड़ा सा तकलीफ करना पड़ेगा। भाई ये देखो भीड़ देखो कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, पूरी तरीके से भरा पड़ा है लोगों की जनसंख्या से। दूर तक अगर आप देखें ना, लोगों की जनसंख्या ही जनसंख्या। ये देखो जाम पड़ा हुआ है। वैसी भीड़ अभी हम आप अगर आते हैं कुंभ मेला तब आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे टोटो की भी सुविधा रहती है, ये रिक्शा करके भी आप जा सकते हैं। फिलहाल आप दूर तक देखो तो लोगों की जनसंख्या ही जनसंख्या है। बताओ यार कितने ज़्यादा भीड़ है। मतलब ये टोटो से यहाँ से आप इससे कुछ दूरी तक जा सकते हैं
और देन फिर आगे जो है ऑटो भी कर सकते हैं। तो दोनों साधन है वो आप कर सकते हैं। फिर आपको ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा, कम दूरी पे पैदल चलना पड़ेगा। इतना ज़्यादा भीड़ है रेलवे स्टेशन जाने के लिए ना, आपको अलग से रूट लेना पड़ेगा, जो कि तकरीबन आपको ना 5 से 7 किलोमीटर दौड़ाया जाता है। 10 किलोमीटर लगभग पैदल चलेंगे तब आप रेलवे स्टेशन पहुंच पाइएगा। बहुत डिफिकल्ट है। अभी की यात्रा अगर आप आना चाह रहे हैं ना, तो प्लीज़ अभी आप प्लान मत कीजिए यार, इतना आप चल ही नहीं पाओगे। बहुत ज़्यादा भीड़ और बहुत संख्या में लोगों की जनसंख्या है। तो अभी तो आप मत ही आओ यार, बहुत बहुत बहुत, एक दिन भी आप एक्स्ट्रा नहीं रुक पाओगे। ये फिलहाल मार्केट का टूर है, लेकिन मार्केट में भी देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है। मेरे चारों तरफ अगर आप देखें तो पैर चलने का लायक नहीं है। और यहाँ से 2 किलोमीटर अभी भी है रेलवे स्टेशन। तो आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा जो है डिस्टेंस होता है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा वो करना पड़ेगा। ये देखो भैया भीड़ देखो आप, कितनी ज़्यादा भीड़ है यार। मतलब भीड़ जो है ना ख़त्म ही नहीं हो रहा है साला। पूरा ना पूरी तरीके से जो है वो भोजन मिलेगा फ्री में। रेलवे स्टेशन के रेस्ट में पूरा आप जो है लंगर ही लगाया जाता है महाप्रसाद के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री में आप खा सकते हैं। तो कभी भी आप पैसा से मत खाइएगा। अगर आप प्रयागराज जंक्शन आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन के सामने आपको पूरा जो है फ्री में मिलेगा भोजन। बहुत ही अच्छा भोजन, भात दाल सब्जी रोटी जो भी खाना आपको, वो सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। याद रखिएगा, जगह जगह पे बनाया गया है, कैंप लगाया गया है जहाँ पे लोग खिला रहे हैं। और अडानी जो महाप्रसाद है वो भी आपको रेलवे स्टेशन के सामने ही मिलेगा। तो अभी रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। देखो यहाँ से बहुत दूर है, बहुत पैदल चलना पड़ता है और बहुत दिक्कत है भैया, बहुत समस्या है। यहाँ आइएगा तो आपको पूरा ना पैदल ही चलना पड़ेगा भाई, याद रखना।